जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग देख रहे हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस। पॉलिटी में वो क्वेश्चंस जो अमूमन एग्जाम में टेस्ट में बच्चे गलत कर देते हैं। तो टेस्ट में गलत करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक बच्चे का मैंने उठा लिया, वो जेन्युइन क्वेश्चन उठाए हैं जो बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, टेस्ट में गलत कर देते हैं। ठीक ना। जैसे अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा आर्टिकल 2 में है और कौन सा आर्टिकल 3 में है। ठीक है। और अनुच्छेद 2 और 3 को कैसे बदला जा सकता है, क्या इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है या नहीं होती। तो पहले ही 1 मिनट में आप समझ गए होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, आइए देखते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो है पूरे आज इस आपके क्लास में मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए। आर्टिकल 2 में ये ध्यान रखें कि नए राज्यों को मान्यता देना या स्थापित करने की बात की गई है। यानी आपको कैसे ये समझ में आएगा, आर्टिकल 3 को जब पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। देखिए, आर्टिकल 3 को याद रखिए, आर्टिकल 2 को आप वैसे ही टिक मार लें, वैसे ही आपका सही हो जाएगा। आंतरिक समायोजन की जब भी बात करें, यानी इंटरनल एडजस्टमेंट की जब भी बात करें, तो आर्टिकल 3। ठीक, तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि अगर भारत के अंदर अगर राज्यों की सीमाओं में नाम कुछ इस तरह आगे पीछे किया जा रहा है, कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं, तो वो आर्टिकल 3। ठीक ना। जैसे कहते हैं ना, ये हमारे घर का मामला है, ये हमारे घर के अंदर का मामला, आप इसमें दखल अंदाजी ना करें, आप इसमें दखल अंदाजी ना करें। तो यानी वो आप अनुच्छेद 3 की बात। क्लियर। अगली बात, अनुच्छेद 2 और 3 को संसद की साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। इसमें संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक, लोगों को लगता है कि पूरा परिवर्तन किया जा रहा है, आंतरिक परिवर्तन किया जा रहा है, नए राज्यों को स्थापित किया जा रहा है, नए राज्यों को मान्यता दी जा रही है। इतना बड़ा संशोधन किया जा रहा है, मतलब इतना बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है और संशोधन नहीं होगा। तो जी हाँ, संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, ये बात है। नेक्स्ट, आयोग भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन के पक्ष में नहीं था। आयोग भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन के पक्ष में नहीं था। वो कौन कौन से आयोग थे, वो कौन कौन से आयोग थे? एस के धर आयोग और जेवीपी कमेटी। एस के धर आयोग और जेवीपी कमेटी। 1956 में भारत में कुल कितने राज्य थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली को 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। दिल्ली को 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत क्या किया गया था? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के पास गोवा के लिए विनियम बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि गोवा जो है वो राज्य है, यूटी नहीं है। ठीक है। दादरा और नगर हवेली 1954 तक पुर्तगाल के नियंत्रण में थे, ना कि फ्रांसीसियों के अधीन। ये देता है से दादरा नगर हवेली 1956 तक फ्रांसीसियों के अधीन था या 1954 तक फ्रांसीसियों के अधीन था, तो वो गलत होगा। ठीक है, 1954 तक पुर्तगालियों के अधीन था। ये बात आप ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली और फ्रांसीसी में कंफ्यूज करके वो क्वेश्चन गलत है। सिक्किम 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत का 22वां राज्य बना। भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम को वनस्पतिविदों का, यानी वनस्पति के शास्त्रों का, शास्त्री जो थे उनके लिए स्वर्ग माना जाता। ठीक ना। उत्तराखंड और झारखंड सन 2000 में बनाए गए। पहला भाषाई राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। और वो कब बनाया गया? 1953 में। ठीक। अब ये बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत कर देते हैं, वो फ्रांसीसी और पुर्तगाली में अंतर नहीं कर पाते हैं, 1954 देखकर सही मार के चले।
ठीक है। और भाषाओं का जो पहला राज्य बना था 1953 में, ये कई बार 1956 लोग लगा देते हैं, 1956 लगा देते हैं लोग। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों की भाषाई आधार पर जो पुनर्गठन हुआ था, वो 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1956 में राज्य पुनर्गठन किया गया था। अब नेक्स्ट है नागरिकता। यदि कोई भारतीय किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो इस आधार पर उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। यदि कोई भारतीय किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता इस आधार पर समाप्त नहीं की जा सकती। वह भारतीय जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए वे ओसीआई कार्ड के लिए पात्र नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। इन हर सेंटेंसेस को डाल डाल करके टेस्ट में लोगों से गलत कराए गए हैं और लोगों ने गलत किए हैं। प्राकृतिक भारतीय नागरिक भी नागरिकता खो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक भारतीय नागरिक का मतलब क्या है? जिनको बाय डिफॉल्ट यानी कि यहीं पे उनके माँ बाप नागरिक थे और पैदा हुए, उनको भी नागरिकता मिल गई, ऐसा नहीं कि उनसे नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। तो उनसे भी नागरिकता छीनी जा सकती, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि भारतीय नागरिक है वो, उनको जन्म से नागरिकता मिली है तो उनसे नागरिकता कभी छीनी नहीं जा सकती, ऐसा नहीं है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। मौलिक अधिकार स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा है। मौलिक अधिकार क्या है? स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा है और स्वतंत्र लोकतंत्र में शक्तियों के पृथक्करण को सुनिश्चित करता है। कांग्रेस सत्र 1921 जो कि कराची में हुआ था, वहां पे मौलिक अधिकारियों के पक्ष में प्रस्ताव पारित हुआ था। तब था 1931 के कराची अधिवेशन। नेहरू रिपोर्ट 1928 ने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की सिफारिश की। किसने सिफारिश की थी? नेहरू रिपोर्ट 1928। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अनुसार मौलिक अधिकार जनता के लिए प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ समझौता है। मौलिक अधिकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। मौलिक अधिकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहाँ गलतियां लगभग ना के बराबर करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि पहले तो वो क्वेश्चंस छांटे गए हैं जो बच्चों ने गलत किए बार बार, उन क्वेश्चंस को लिखे गए, फिर उनको टाइपिस्ट को दिया गया है, फिर इतना टाइम नहीं था हमारे पास कि हम इसको रेफरेंस के लिए दें किसी को चेक करने के लिए कि आप इसको चेक करें। ठीक है, ये बस बनाए जा रहे हैं जल्दी जल्दी आप लोग के लिए, तो अगर एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं आपको गलती समझ में आती है एक आध तो कमेंट, वैसे लगभग ना के बराबर है, लेकिन अगर कहीं समझ में आती है तो इत्मीनान से कमेंट में बताइएगा, उसको ठीक कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि प्रूफ रीडिंग का समय कम बचा है, नहीं तो इसका प्रूफ रीडिंग करा ली गई। तो इतना ध्यान रखिएगा, मर्यादित भाषा में बताइएगा, अगले दिन सही कर लिया जाएगा ताकि बाकी बच्चों को भी उसका लाभ। समानता के अधिकार, समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में मिले हुए हैं। किसमें? अनुच्छेद 14 से 18, 14 से 19, 13 से 17 ऐसे करके देता है, गलत कराता है, तो ध्यान रखिएगा 14 से 18। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता और कानून का संरक्षण की बात करता है। ये देखने में बहुत आसान लगता है, हाँ अरे अनुच्छेद 14 यही दे देता है आर्टिकल 13 डालकर, और लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 13 में है कि 14 में। 15 16 तो लोग किनारे कर लेते हैं, 12 में है, 13 में या 14 में। 12 भी स्टेट मार लेते हैं लोग, लेकिन 13 14 में इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं, ऐसे दे देगा स्टेटमेंट बना करके। अनुच्छेद 13 कहता है कानून के समक्ष समानता और कानूनी संरक्षण होना चाहिए, और लोग को लगता है अच्छा 13, एक्चुअली में 13 को याद नहीं करता जल्दी। 12 स्टेट बार बार आता है, 14 15 तो बार बार आता है, तो 15 लोग, लेकिन 13 जो है वो खास करके छूट जाता है। मैंने देखा आर्टिकल 13 14 में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं।
आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ऐसा है कि नहीं है, आप लोग के साथ भी ऐसा है। कानून का शासन का अर्थ क्या है? सभी के लिए एक कानून और एक न्यायपालिका। ठीक है। मद्रास बनाम चंपकम दुराई राजन केस में भेदभाव के खिलाफ अधिकार, इसके ये इशू था, भेदभाव के खिलाफ अधिकार की बात की गई थी किसमें? मद्रास बनाम चंपकम दुराई राजन। आरक्षण, शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी एससी एसटी के लिए आरक्षण 15/5 में। शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी एससी एसटी के लिए आरक्षण 15/5 में, ये बात ध्यान रखिएगा। 15/5, 15 और क्लॉज भी याद रखिएगा 5। ओबीसी आरक्षण की बात की गई 15/4/16 को मिला करके। सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, अनुच्छेद 16(1)(16)(2), 16(1)(16)(2) याद रखिएगा, 15/5 याद रखिएगा, यहाँ 15/4/16 है। ये बहुत कंफ्यूज कराते हैं, ये मैं बहुत मेहनत से निकाला हूँ आप लोग के लिए, ठीक ना। हालांकि व्यूज नहीं जा रहे हैं, बट कोई बात नहीं, को जो समझ में आता है वो देखता है, कोई नहीं, कम से कम जो बच्चे देख रहे हैं उनको तो फायदा है। आरक्षण में संवर्धन, 77वां संविधान संशोधन। समान कार्य के लिए समान वेतन कैसे मिलता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, 16 और समाजवादी पक्ष शब्द को मिलाकर। अस्पृश्यता से सुरक्षा 17 हो गया। ये वन वन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये वन नहीं है लास्ट में, ये ठीक ना। ये कहीं पे भी वन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट में ये खड़ी पाई है बस, ये वन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। प्रेस की स्वतंत्रता 19(1)(a), 19(1)(a) में। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 21, आर्टिकल 21 और 19(1)(d), ये दोनों जो है वो निजता का अधिकार, निजता का अधिकार पे बात करते हैं, ठीक है। 19(1)(d) और 21 मिला करके आपको निजता का अधिकार मिलता है, राइट टू प्राइवेसी। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21(a), 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में दिया गया है। 0 to 6 वालों को किसमें दिया गया है? कमेंट करके आप लोग बताइए, इसमें भी काफी लोग को कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। 0 to 6 और 6 to 14, कौन सा इसमें जो है वो पीपीएसपी है, कौन सा इसमें जो है फंडामेंटल राइट है? शोषण के खिलाफ अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार आर्टिकल 23-24 इन दोनों में दिया गया है। आत्म आरोपण और दोगुनी सजा पर रोक, आत्म आरोपण नहीं होगा ये, आत्म अभिशंसन होता है शायद का हिंदी, एक बार आप लोग देखें। आत्म अभिशंसन और दोगुनी सजा, आत्म अभिशंसन का मतलब क्या होता है? खुद वो अपनी गवाही नहीं देगा। और दोगुनी सजा पर रोक आर्टिकल 20, एक बार इसमें आप लोग देख लीजिएगा। 20 clause 1, 20 clause 2, ये तीनों जो इसमें हिस्से हैं, इसको तीनों को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे मिस कर गया हूँ मैं, पर आप लोग देख जरूर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है गिरफ्तारी और निरुद्धि का अधिकार, यानी कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, मतलब कि आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं ऐसे बिना वारंट की, वो आर्टिकल 22। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25, हाँ ये अब ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान की स्थापना का अधिकार जो दिया गया, शिक्षण संस्थान की स्थापना का अधिकार अनुच्छेद 30 है, 29 नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार लागू कराने का अधिकार, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मुख्य रक्षात्मक उपाय, हेबियस कॉर्पस, सर्टियरी प्रोहिबिशन, मैंडेमस। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, किस संशोधन के? 44वां संविधान संशोधन के तहत।
गैर नागरिकों को मौलिक अधिकार लागू नहीं होते। गैर नागरिकों को जो मौलिक अधिकार लागू नहीं होते, ये इसको काट दीजिएगा क्योंकि आर्टिकल नंबर वो दिए नहीं है। आर्टिकल 15, 16, 15, 16, 19, 29, ठीक ना, ये जो है नागरिकों को मिले हुए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। 15, 16, 19, 29, 30, ठीक ना। दास्ता को 1976 में समाप्त किया गया। कब? 1976 में। डीपीएसपी का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है, राजनीतिक लोकतंत्र नहीं। राजनीतिक लोकतंत्र नहीं। डीपीएसपी को अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ये किसमें लिखा हुआ है? 37 में। डीपीएसपी राज्य की कानूनी दायित्व तो नहीं डालता है राज्य पर। मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कानूनी दायित्व तो नहीं डालता कि ये, मतलब ठीक है उनको लागू करना है, लेकिन ये कानूनी रूप से लागू करना है, इसका कोई प्रेशर नहीं है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा डीपीएसपी और प्रस्तावना दोनों में दिया गया है, ठीक है। डीपीएसपी डीपीएसपी और प्रस्तावना दोनों में दिया गया है, ये बात ध्यान रखिए। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विचार। समान वेतन, समान वेतन की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 39 डी में, ठीक ना। समान वेतन आर्टिकल 39 डी में। और कॉमन सिविल कोड किसमें है? न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथक्करण अनुच्छेद 50, 51 नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कृषि और पशुपालन 48 में। सहकारी समितियां 43 बी में दी गई हैं। रोजगार का अधिकार डीपीएसपी में। मनरेगा, एमजी नरेगा जो भी कह लीजिए आप, आर्टिकल 43 में। इसका क्रियान्वयन जो किया जाता है एमजी नरेगा क्या किया गया था, वो आर्टिकल 3 को लागू 43 आर्टिकल 43 को लागू करने के लिए किया गया था। श्रमिकों की उद्योग प्रबंधन में भागीदारी आर्टिकल 43A 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये जोड़ा गया, ठीक ना। आप लोग एक बार विचार कीजिएगा कि अगर ये प्रश्न आते एग्जाम में, इनसे अगर स्टेटमेंट बनाता तो क्या सही होता या गलत होता। पर्यावरण, वन और वन्य जीव की सुरक्षा, ये क्या है? डीपीएसपी है। डीपीएसपी 48A और मौलिक कर्तव्य 51A(G) में दिया हुआ है, पर्यावरण, वन और वन्य जीव की, ठीक ना। केवल शिक्षा केवल 6 वर्ष तक, ये डीपीएसपी आर्टिकल 45 जो मैंने आपसे पूछा था। मुफ्त कानूनी सहायता आर्टिकल 39A। बाल मजदूरी अनुच्छेद 24। और डीपीएसपी को चेक के रूप में देखा किसने? ये मिसप्रिंट है कुछ। तो ये रहे आज के आपके लिए जो तथ्य थे पॉलिटी के। ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मैं प्रयास करता हूँ, टीम से बात करता हूँ कि जो 20 मिनट सीरीज है उसको देखता हूँ। अगर का वादा मैं नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से, पर बात करता हूँ कि अगर वो एक उसमें क्या कहते हैं एडिट करके एक मैराथन अगर उसका बन जाता है तो मैं बात कर, ठीक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। पर वादा नहीं कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है, हमारे एडिटर के पास बहुत सारा काम है। मैं प्रयास करूँगा। जय हिंद।